इंडिया के जिनको चाय वाला कहा जाता है, वो चाय वाला अपने मुल्क को किस जगह पर लेकर इस टाइम खड़ा हुआ है, हमें ये भी सोचना चाहिए। आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने एक कमाल की स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अल्लाह के जिम्मे है। अब जनरल सीसी को बुला के इंडियन एक्सप्रेस क्या लिख रहा है कि चाइना इन प्ले, इजिप्ट रीचेज आउट टू इंडिया फॉर इकोनॉमी बूस्ट। वो पैसे मांगने आए हैं। इकोनॉमी को बर्बाद हम करेंगे, टैक्स हम लगाएंगे और टैक्सेस कलेक्ट हम नहीं करेंगे, सब्सिडीज हम देंगे। जब बर्बाद हो जाएगी तो अल्लाह प्लीज हेल्प। जिस डॉलर को हम 60 पे रखना चाह रहे थे, आज वो 250 पे बड़ी मुश्किल से पकड़ में आ रहा है। डार साहब की जो स्पीच थी जिसमें उन्होंने खुदा के हवाले कर दिया पाकिस्तान, वो लग रहा था कि उनकी आखिरी स्पीच है। यस या गैस की कीमत बढ़ा दी, यस यस पेट्रोल या अब $1 पे शायद 130 अरब रुपए बढ़ता है, तो ये 4320 अरब रुपया अवाम के सरों पे कर्जा बढ़ गया। पाकिस्तान में जो भी कुछ होता है तो उसके पीछे या अल्लाह होता है, या आर्मी होती है, या फिर अमेरिका होता है। पाकिस्तान है, उसका नाम कुरान पाक में लिखा हुआ है, इस वजह से हमारा पाकिस्तान कयामत तक रहेगा। श्रीलंका अपने मुल्क के कपड़े उतार उतार के बेच के गुजारा कर रहा है। पहाड़ भी बेच रहा है, जमीनें भी बेच रहा है, ट्रेनें भी बेच रहा है, हर चीज बेच रहा है। इंडिया हैड बैंड एक्सपोर्ट्स ऑफ व्हीट, लेकिन इजिप्ट के लिए उन्होंने एग्जेम्पशन दिया। सो इजिप्ट शुड बी ग्रेटफुल कि इंडिया हेल्प देम आउट। उन्होंने जनरल सीसी को बुलाया अपने रिपब्लिक डे पे। उनकी बड़ी बड़ी शख्सियत आती रही हैं रिपब्लिक डे पे, और उन्होंने वहां पे सुएज कनाल के पास कुछ इकोनॉमिक जोन क्रिएट किया हुआ है जहां पर शायद टैक्सेस नहीं या रिलीफ या सपोर्ट मिलती है इजिप्शियन गवर्नमेंट की तरफ से। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, अब इजिप्ट भारत को सुएज कनाल में जमीन देने की प्रॉमिस कर चुकी है, जहां पे दोस्तों भारत अपना ऑफिस बना सकती है या और अन्य काम कर सकती है। और आप सब जानते होंगे कि अभी इजिप्ट के प्रेसिडेंट जब भारत आए थे तो मोदी जी ने कहा था कि हम दोनों के बीच में स्ट्रेटेजिक बिजनेस की पार्टनरशिप हो चुकी है, जहां भारत इजिप्ट को इंडियन मेड वेपन्स और अनाज प्रोवाइड करेगा इजिप्ट वालों को। और दोस्तों बदले में जो सुएज कनाल का ट्रेड है वो इजिप्ट वाले भारत को देने के लिए प्रॉमिस किया है, जिससे हम भारतीयों को काफ़ी मदद मिलेगी पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाने के लिए। और दोस्तों इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने मोदी जी को थैंक यू कहा और पूरा भारतीय को थैंक यू किया हम उनकी मदद करने के लिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि मोदी जी हर किसी की मदद करते हैं। और दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया इसके बारे में क्या कहते हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो सर आज हम बात करेंगे इजिप्ट और इंडिया की और उनके रिलेशंस की, और साथ साथ ये कि ट्रेड के ऊपर भी बात की जा रही है, टेररिज्म पे भी काम होगा और कई तरह की चीजें जो हैं वो इजिप्ट और इंडिया आपस में शेयर कर रहे हैं। इंडिया और इजिप्ट का इस साल खासतौर से यूक्रेन की जंग की वजह से ट्रेड काफी बढ़ गया है। इंडिया हैड बैंड एक्सपोर्ट्स ऑफ व्हीट, लेकिन इजिप्ट के लिए उन्होंने एग्जेम्पशन दिया। सो इजिप्ट शुड बी ग्रेटफुल कि इंडिया हेल्प देम आउट। ये जो फूड इनसिक्योरिटी बढ़ रही थी इजिप्ट में भी, तो इंडिया एक्सपोर्टेड व्हीट टू इजिप्ट। तकरीबन $7.5 बिलियन का एनुअल एड है और कोई बैलेंस है दोनों तरफ से, $3.5 बिलियन। और इंडियंस आर आल्सो नाउ इन्वेस्टिंग हेवीली, मतलब इंडिया के तरफ से तकरीबन कहते हैं कि 50-60 कंपनीज ने इजिप्ट में तकरीबन $3-4 बिलियन, $3.5 बिलियन के करीब इन्वेस्ट किया है इन इजिप्ट इन वेरियस सेक्टर्स। और उन्होंने वहाँ पे सुएज कनाल के पास कुछ इकोनॉमिक जोन क्रिएट किया हुआ है जहाँ पर शायद टैक्सेस नहीं या रिलीफ या सपोर्ट मिलती है इजिप्शियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो वहाँ पर जो है सो इंडियन कंपनीज आर बीइंग इनवाइटेड। जो डिस्कशंस हुए हैं, मतलब एक तो वो जो आजकल इंडिया हर मुल्क से करता है अबाउट टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और जो यहाँ पे जो एग्रीमेंट हुआ वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। मतलब आई एम क्यूरियस कि पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री किस तरह से रिस्पॉन्ड करती। बोथ कंट्रीज ने अफर्म किया कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जवाब सख्त से सख्त देना चाहिए। So Egypt is agreeing with India कि अगर इंडिया में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो then India should respond as
in as tough a manner as it can. So which is very interesting because Egypt को भी पता है कि the target on the other side would be Pakistan. So it is an indication of पाकिस्तान की रिलेशनशिप इजिप्ट की क्या है, इस स्टेटमेंट से थोड़ी बहुत जाहिर हो जाती है कि इजिप्ट इज नाउ फार क्लोजर एन एलाई. हिस्टोरिकली इजिप्ट की और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे, मतलब खासतौर से नेहरू और नासिर के ज़माने में. और मैं देखा था वो जो प्रिंट का जो वीडियो आता है, आई वाज लुकिंग एट इट, वो कह रहे हैं कि दुनिया में बहुत ऐसे कम कंट्री हैं जहाँ नासिर के नाम पे रोड है और वो दिल्ली में है. सो देयर हैव बीन लॉन्ग टाइम नॉन अलाइन मूवमेंट की वजह से हिस्ट्री. हम अपनी अगर बात करें अपनी इकोनॉमी की, तो हमारी इस टाइम इकोनॉमी कहाँ पर है? हम 100 की लिस्ट से भी बहुत पीछे हैं. और अगर हम इंडिया की बात करें तो वो 5th बड़ी इकोनॉमी बन चुका हुआ है. आगे सुनने में आ रहा है चाइना को और यूएस को भी बीट कर जाएगा कुछ आने वाले सालों में. तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा जो मुल्क है वो बहुत अच्छा चल रहा है, तरक्की कर रहा है? अंडर डेवलपमेंट कंट्री चल रही है हमारी. डेवलप कंट्री तो है ही नहीं हमारी, डेवलप कर ही नहीं रहे हम लोग. हमारे मुल्क में ना हमारे एयरपोर्ट अपने हैं, वो भी गिरवी रखवाए हुए हैं. हमारा यूएस में जो हमारे जो होटल्स है वो भी, उसके अलावा हमारे जो सी पैक मंसूबा है वो भी हमारा नहीं है. ऑरेंज लाइन ट्रेन, उसके अलावा मेट्रो बस ट्रेन भी बंद होने के बहाने पे. बिल्कुल, ये सब कुछ हमारा है ही नहीं. तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है? कोई एक बताए कि हमारा मुल्क किस लिहाज से तरक्की कर रहा है? हाँ, बच्चे पैदा करने के लिहाज से तरक्की हो रही है पाकिस्तान में इस चीज की तो भरपूर तरक्की हो रही है. एक एक घर में आपको 10-10 बच्चे नजर आ रहे होंगे, 5-5 बच्चे नजर आ रहे होंगे. चीमा साहब, आपने बिल्कुल सही कहा. डार साहब की जो स्पीच थी जिसमें उन्होंने खुदा के हवाले कर दिया पाकिस्तान, वो लग रहा था कि उनकी आखिरी स्पीच है. सऊदी अरब जो है वो कलमे की बेस पे नहीं बना, हम कलमे की बेस पे बने. ये ला इलाहा इल्लल्लाह में मुल्क बना और उन्होंने कहा कि इसकी अल्लाह ताला की जिम्मेदारी है इसको बचाना है. तो आज तो ये हुकूमत कह रही है अल्लाह ताला पे छोड़ दिए इन्होंने. डार साहब के लिए एक इंफॉर्मेशन ये है कि मेजॉरिटी हम पाकिस्तानियों को नमाज तर्जमे के साथ नहीं आती. ये मेरी इतला नर्ज है, इतला. और ये मज़ारों के बाहर मजावर देखे ना, सारे चरस पींदे ने बैग, गांजा दा चरस. किसी को कोई कलमा नहीं आता. कई दफा बच्चे जाके वहां पे बुला के यूट्यूब पे डालते हैं कि मलांगे घुंघरू बांध के नचदे पे मुर्शद जेडे मुर्शद चला रहे थे पाकिस्तान, वो पूछते हैं 4 कलमे आते हैं, वो कहते नहीं जी आते. मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी मिड-80s में सर्वे किया था चीमा साहब कि नमाज कितने पोस्ट ग्रेजुएट्स लोगों को नमाज तर्जमे के साथ आती है. आई वाज शॉक्ड विद द नंबर्स, आई वाज शॉक्ड. तो ये क्या है? क्यों अपने आप को धोखा देते हैं? आप क्यों धोखा देते हैं? बल्कि मजे की बात, धोखा क्या देते हैं आप? इस्लाम को नुकसान पहुंचाते हैं. जिस मजहब का नाम सलामती है उसको बार बार घसीट के लाना, एक दूसरे के खिलाफ फिरकों में एक दूसरे को उनको डिवाइड करना, झगड़ा करना, एक इस तरह, दिस इज रॉन्ग. मैं समझता हूं ये गुनाह है. ये गुनाह है कि एक चीज समझे बगैर, या तो हो ना कि अपने बच्चों को भी बुलाए ना फिर इस जिहाद में हिस्सा लेने के लिए. अगर खास साहब आप इतने कमिटेड हैं, आप ये कहते हैं कि सियासत जो है आज जिहाद है, तो आपके बच्चे क्यों महरूम है उस जिहाद से? या तो वो भी बुला लें. लेकिन वो वहां बैठे, वो आए थे 4 दिन के लिए और कुछ 200-500 पुलिस की गड्डी उन्होंने नाल फिरती रही, झूठे लैके देती रही. एक डबल स्टैंडर्ड. अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए. और दोस्तों 1 लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है. तो आपका 1 लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा. बाकी मिलता है अगली वीडियो में. जय हिंद, जय भारत.